बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने आज एक ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय की घोषणा की है। नीतीश सरकार के इस ऐलान से अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में नियमित पदस्थापित शिक्षकों, प्रधानाध्यापक सहित और कर्मचारियों की बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। यह सुविधा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालयों में दी जाएगी। इन विद्यालयों में पदस्थापित प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और कर्मचारियों को छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु परिसर में ही रहना अनिवार्य होता है। विभाग के मुताबिक पहले इन नियमित पदस्थापित शिक्षकों, प्रधानाध्यापक सहित और कर्मचारियों के बच्चियों के इन आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थी। इससे एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न होती थी, जिससे कई कर्मचारियों को अपनी बेटियों से दूर रहना पड़ता था और उनकी शिक्षा के बारे में लगातार चिंता करनी पड़ती थी। इन चुनौतियों को पहचानते हुए विभाग ने अपनी संचालन नियमावली में संशोधन किया है। नए प्रावधान के तहत नियमित शिक्षकों और कर्मचारियों की बेटियों का उसी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय में नामांकन होगा, जहां उसके माता पिता पदस्थापित हैं। प्रमुख प्रावधान को मुख्य बिंदुओं में चलिए आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं। नंबर 1, नामांकन। नियमित कर्मचारियों की बेटियों का उसी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में नामांकन होगा, जहां उसके माता पिता पदस्थापित हैं। पदस्थापित नियमित कर्मियों के बच्चियों का पदस्थापन वाले आवासीय विद्यालय में वैकल्पिक होगा, अनिवार्य नहीं। नंबर 2, डे स्कॉलर। कर्मचारियों की अधिकतम 2 बेटियों को डे स्कॉलर यानी दिवाकालीन छात्रा के रूप में नामांकन दिया जाएगा। नंबर 3, समावेशी प्रवेश। जबकि ये आवासीय विद्यालय मुख्य रूप से पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की लड़कियों के लिए है, नियमित कर्मचारियों की बेटियों के लिए इन विद्यालयों में दाखिले के लिए या PC2 की जाति की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी। नंबर 4, लिंग विशिष्ट। नामांकन केवल लड़कियों के लिए ही होगा। नंबर 5, आवासीय व्यवस्था। बच्चियां अपने माता पिता के साथ विद्यालय परिसर में स्थित आवासीय क्वार्टर में ही रहेंगी। नंबर 6, माता पिता की जिम्मेदारी। अपनी बेटियों के भोजन और कपड़े की व्यवस्था की जिम्मेदारी कर्मचारी माता पिता की होगी। नंबर 7, अतिरिक्त सीटें। कर्मचारियों की बेटियों का नामांकन निर्धारित सीट क्षमता जैसे कक्षा 6 में प्रति कक्षा 40 सीटों से अलग और इस तरह कक्षा 7, 8, 9 आदि के लिए से बाहर होगा। यानी कर्मचारियों की बेटियों के नामांकन से विद्यालय की कुल सीट क्षमता प्रभावित नहीं होगी। और नंबर 8, स्थानांतरण सुविधा। नियमित कर्मचारी के स्थानांतरण की स्थिति में उनकी बेटियों का नामांकन भी उस अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में स्थानांतरित किया जा सकेगा, जहां माता पिता नव पदस्थापित हैं। यानी यदि कर्मचारी का स्थानांतरण होता है तो उनकी बेटियां भी नए विद्यालय में स्थानांतरित हो सकेंगी। ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार का यह परिवर्तनकारी निर्णय शिक्षकों और कर्मचारियों पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण बोझ को कम करेगा, जिससे उन्हें अपने परिवारों को एक साथ रखने में मदद मिलेगी। साथ ही ये सुनिश्चित होगा कि उनकी बेटियों को उच्च शिक्षा मिले। साथ ही यह पहल बिहार सरकार की कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता और अपने शैक्षणिक संस्थानों में समावेशी और सहयोगी माहौल बनाने के प्रयास को भी दर्शाती है।